बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 जनवरी से समाधान यात्रा पर हैं। यानी वो इतने सालों में जो काम किए हैं उसकी वो निरीक्षण करेंगे। उसके बाद जिला में बैठकर सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। आखिर इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपने कार्यों की समीक्षा निरीक्षण करने की जरूरत क्यों पड़ी? कहा जाता है कि नीतीश कुमार के राज में सबसे ज़्यादा अफसरशाही रही है, लेकिन ये तस्वीरें सही माने में सार्थक तभी मानी जाएगी जब मुख्यमंत्री की नज़रें हर वैसे गांव, हर वैसे कस्बों और सड़कों और शहरों पर पड़ेगी और जहां की तकलीफ़ें इस वक्त चीखती हुई और चिल्लाती हुई बयान कर रही है अपनी तस्वीरों को। बांका जिला का प्रखंड है रजौन प्रखंड में नवादा खरौनी पंचायत है। पिछले दिनों मैंने एक खबर चलाई थी यहाँ से कि खादमपुर और खरौनी के बीच में जो सड़कें थी वो अतिक्रमित हो गई थी, लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद खादमपुर के लोगों को अब सड़क मिल पाई है। लेकिन अब दूसरी उसकी वो लड़ाई शुरू हो गई है कि इस सड़कों का निर्माण कैसे किया जाए। दरअसल खादमपुर में एक छोटी आबादी है, लगभग कहा जा सकता है कि 300 की आबादी, और 2013 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की ये लक्ष्य रखी गई थी कि जहां 250 से अधिक आबादी वाले गांव होंगे वहां 12 सड़कों का जाल बिछेगा और मुख्य सड़कों तक उस गांव को जोड़ने के लिए सड़कें तैयार होगी। क्या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की सच्चाई सही माने में इतने साल गुजर जाने के बाद सार्थक साबित हो पाई है? आप पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं वो जेसीबी चल रही है और वो जेसीबी खादमपुर के लोग चलवा रहे हैं। यहाँ पर 2-3 दिन पहले अंचलाधिकारी जो यहाँ पर मोइनुद्दीन साहब हैं, रजौन के जो सीओ हैं, उनके तहत नापी की गई और ज़मीन को अलग कर दिया गया, सड़कों के लिए चिन्हित कर दिया गया। अब मेहनत करके यहाँ पर जेसीबी के साथ ये लोग काम करवा रहे हैं। लेकिन ये कहिए, ये देखिए इस बात को कि जेसीबी खादमपुर के लोग खुद अपने आर्थिक सहयोग से चलवा रहे हैं। जिस कार्य को सरकार को करनी चाहिए थी, जिसका ढिंढोरा सरकार पीटती है कि हम इतना किलोमीटर सड़कें बना दिए, हम इतने राशि से सड़कें बना दिए, लेकिन उसकी सच्चाई तो इस जेसीबी से बयान हो रही है और यहाँ के लोगों से बयान हो रही है कि तमाम तरह के संसाधनों के साथ भी सरकार आज खादमपुर में सड़कें बनाने में नाकाम रही है। कहा जाता है कि इस प्रखंड में, रजौन प्रखंड में 3-4 गांव ऐसे थे जहां पर सड़कें नहीं थी। उसमें से एक गांव खादमपुर भी था जहां के गांव तक पहुंचने के लिए लोगों को सड़क नहीं थी। जब गंभीर बीमारी होती थी तो यहाँ से लोग बाहर नहीं जा पाते थे, अस्पताल नहीं जा पाते थे। और एक और बड़ी रोचक चीज़ें ये है कि यहाँ पर स्कूल तो है लेकिन भवन विहीन है। इस गांव के कोटे का जो स्कूल का निर्माण गांव में होना चाहिए था, वो सड़कों के अभाव के कारण दूसरे गांव में स्कूल चलता है। एक बड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत ये है कि स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा की भी बहुत बड़ी दिक्कत है। हम आगे यहाँ के किसानों से बातचीत करके समस्याओं को हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो बांका के किसी पंचायत में आगमन करेंगे अपने समाधान यात्रा के दौरान, तो हम उनसे अपील यही करेंगे कि मुख्यमंत्री जी अपनी आंखें खोलिए और खादमपुर के लोगों के लिए ये सड़कों में जो दिक्कत हो रही है उस दिक्कत के समाधान के लिए आप अपने पदाधिकारी को, आप अपने विभाग के बड़े अफसरों को आदेश जारी करिए ताकि ये सड़क बन सके। क्या कुछ यहाँ के किसान कहते हैं आप आगे देख सकते हैं इस वीडियो में। क्या तकलीफ रह गई जो अपने से बनाना पड़ रहा है सड़क? तकलीफ तो सर आप देख ही रहे हैं कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हम लोग आज़ाद नहीं हो पाए हैं। घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लंबी लड़ाई लड़े तो ये ग्रामीण सड़क हम लोगों को मिला, जिसमें कि अभी हम लोग अपने सहयोग से कुछ राशि इकट्ठा करके जेसीबी चला रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर हम लोग ये नहीं करते हैं तो हम लोगों को एक डर और सता रही है कि ये फिर से दोबारा अतिक्रमण न हो जाए। इसलिए हम लोग ये जैसे तैसे 100-200 इकट्ठा करके हम लोग आज ये जेसीबी चलवा करके किसी तरह गांव से निकलने का रास्ता बना रहे हैं। यानी कि एक डर ये भी है कि कहीं अतिक्रमण फिर से ना हो जाए, इसका हम लोगों को हर हमेशा यही डर लगा रहता है। तो एक बात बताइए सिंह जी कि इतनी लंबी जो दूरी है जो खादमपुर तक ये सड़क जाएगी, इसमें पक्का कार्य भी होना है। फिलहाल आप लोग कच्चा काम कर रहे हैं तो इसमें तो काफ़ी राशि का व्यय होगा। इतने बड़े संसाधन को कहाँ से इकट्ठा कर पाएंगे आप लोग? जहाँ तक होगा सर, हम लोग पहले तो कच्ची बनावेंगे गांव से निकलने के लिए। आज रास्ता के अभाव में इधर 2-3 महीना के अंदर 2-2 व्यक्ति का देहांत हो गया, जो कि हम लोग अगर रोड रहता तो आधा घंटा में उसको बढ़िया डॉक्टर के पास ले जाते। घर में गाड़ी है, रोड नहीं है। अगर रोड रहता तो आज उनकी जान नहीं जाती। ये तकलीफें बढ़ती जा रही है और स्कूल भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है और यहाँ से लंबी दूरी आज एक हम लोगों का स्कूल भी है तो भवन विहीन है, जो कि दूसरे गांव में बच्चे जा रहे हैं। स्कूल भी है लेकिन दूसरे गांव में टाई अप है।
ये काम जो सरकार को करना चाहिए था, खुद आप लोग जनता होकर के कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए तो एक तरह का कहा जा सकता है कि उसके विकास कार्य पर सवाल है। ये सरकार का जो भी दावा है वो खोखला है, और आप खुद देख सकते हैं जी। आप खुद देख सकते हैं कि 12-14 साल विधायक मनीष कुमार जी रहे जी। और आज देखिए हम लोगों का हाल। जी। कभी वो गांव घूमने नहीं आए होंगे, कभी ये वो नहीं देखे होंगे खादमपुर कहाँ है। लेकिन मनीष कुमार के बारे में तो कहा जाता है कि बड़ा विकास किए हैं क्षेत्र में। विकास आपके नजर में दिख रहा है? इससे बड़ा विकास और क्या होगा? जो काम सरकार को करना चाहिए वो हम लोग खुद कर रहे हैं। तो ये काम शुरू करने से पहले आप लोग स्थानीय विधायक जो वर्तमान में है राजद के भूदेव चौधरी, उनके पास गए? हाँ, उनके पास गए। क्या जवाब? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम करवावेंगे, लेकिन करवावेंगे ये सुनते सुनते तो आज़ादी के 70 साल बाद हो गया, अभी तक तो हम लोगों का हुआ नहीं। परमानंद जी, आप लंबी लड़ाई लड़े हैं, तब जाकर के ये सड़क आपको हासिल हो पाई है। अब फिर ये सीओ साहब का देन है जो इसमें जीसीबी चल रहा है। तो करीमन के तहत ही हम लोगों को चलने का रास्ता ही नहीं था, तो रोड का क्या सपना देखते? पूरा सड़क अतिक्रमण था। पूरा सड़क अतिक्रमण था। देखिए अभी गेहूं कट रहा है, फलना हो रहा है, ये लोग चलने देता। अगर सीओ साहब हम लोग को नहीं हेल्प करता तो हम लोग एकदम बिल्कुल स्थगित, यानी रजौन के अंचलाधिकारी रजौन के कगार पे हम लोग थे। लेकिन आज के सीओ साहब की सूझबूझ के साथ ये सड़क बिल्कुल सूझबूझ के साथ काम हो रहा है सर। लेकिन अब ये जेसीबी खुद से चलवा रहे हैं। जान है तो जहान है, आज जान जा रहा है हमारे गांव में। जान बचेगा तो देखा जाएगा 2-4 कट्ठा जमीन बिकेगा, और क्या करेंगे? तो ये तो बहुत लंबी दूरी तय करनी होगी, इतना पैसा आप कहाँ से ला पाएंगे? जाने नहीं रहेगा सर। 4 आदमी हमारे गांव में, 2 आदमी मर गया, अभी बोलबे किया। तो जान अगर बचेगा तो तभी न कुछ उपाय है। जी। जान नहीं बचेगा, जमीन है वहाँ बहुत, 5 कट्ठा बेचेंगे, उसको क्या करेंगे? सब बेच बाच के किसी तरह इसको चलने लायक बनाएंगे। छटपटा के मर गया, वो देखे आँख से, उसी के चलते हम लोग इसमें लगे हैं। इसके पहले तो थोड़ा थे हम लोग शिथिलता में, लेकिन देखिए एकाएक जान जा रहा है। अब हर आदमी का जान जा सकता है, हमरा भी जा सकता है, किसी का भी जा सकता है, तब हम लोग इसमें लग गए हैं एकदम। सरकार बहुत लंबा चौड़ा दावा करता है परमानंद जी कुछ नहीं, कि हम गांव तक सड़क पहुंचा दिए हैं, लेकिन ये ऐसी तस्वीर देख करके तो कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाता है। बिल्कुल विचित्र थोड़ा सर। हम लोग एक जमीन जगह बेचने के उतालू हो गए थे, हम लोगों को अब नहीं रहना है, नहीं रह पाएंगे। लेकिन सीओ साहब का देन है जो हम लोग कुछ अब मिला आश्वासन। विधायक साहब जी भी बोले हैं कि आप लोग थोड़ा करवाइए, उसको पेपर लीजिए, थोड़ा नमूना जगवाइए, नमूना। उसके बाद कुछ काम आगे बढ़ पाएगा, कुछ आगे बढ़ पाएगा। देखा जाए, बोला है तो देखिए धरातल पर क्या। जो स्थानीय विधायक हैं राजद के भूदेव चौधरी, उसने आश्वासन दिया है खादमपुर के लोगों को कि आप लोग कुछ कार्य करवाइए, हम अपने स्तर से देखेंगे कि उस पर कहाँ कुछ कर पाते हैं सरकार की तरफ से। अभी राजद और जदयू की सरकारें हैं और लगातार विकास के कई बड़े बड़े ढोल पीटे जाते हैं। और एक युवा भी हैं खादमपुर के, और उनसे पूछ लेते हैं कि क्या ये सड़क का जो आप लोगों ने बीड़ा उठाया है, यहाँ से आप शुरुआत कर दिए हैं, कठिनाइयों का सामना तो करेंगे ना? उठा लिए तो सर पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे फिर घर में ही सब बैठे रहेंगे। कोई एक रास्ता है हम लोग का जाने के बाहर निकलने का, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। नहीं है कोई रास्ता? नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ये मेन रास्ता है हम लोग का निकलने से बाहर। अब ये बताइए कि ये जो सड़क है, इस सड़क को बनने में कितना समय लग सकता है? अगर लगातार काम करते रहेंगे इस पर तो कब तक बन जाएगा ये? सर लम्बा तो सड़क बहुत ज्यादा है। लगेगा सर 10 दिन, मोटा मोटी 10 दिन लगेगा इसमें। एक हाँ बिल्कुल 10 दिन लगेगा लमसम। हाँ, इसमें हम लोगों को 2 लाख 4 लाख जो भी व्यय करना पड़े करने पड़ेगा, मजबूरी है। गांव का कोई अस्तित्व रहता है जहाँ सड़क नहीं है? कोई अस्तित्व है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। है? देखिए, परमानंद सिंह थे और खादमपुर के और भी लोग थे, बड़ी तकलीफ बयान करते हैं और ये कहते हैं कि हम लोगों ने जो बेड़ा उठाया है उस बेड़ा को कहाँ तक पूरा कर पाते हैं ये हम लोगों को भी पता नहीं है। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम इस सड़क को एक निर्माण रूप दे सकें, एक मूर्त रूप दे सकें, तभी आगे का जो काम हो सकता है वो प्रशासनिक रूप से या फिर स्थानीय विधायक जो आश्वासन दें वो पूरा हो सकते हैं। ज़रा तकलीफ़ों को महसूस करिए और इस बात को ये समझिए कि क्या इस तरह की तस्वीरें बिहार के सवाल विकास पर नहीं करते हैं। ये हम आपको समझना है। और तमाम तरह की असुविधाओं के साथ खादमपुर के लोग जी रहे हैं। स्कूल भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है। अब छोटा सा एक सड़क यहाँ पर बना है जो कि जेसीबी से निर्माण करवा रहे हैं। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जिलाधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए, स्थानीय विधायक को संज्ञान लेना चाहिए, एमपी को संज्ञान लेना चाहिए, एमएलसी को संज्ञान लेना चाहिए। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं अगर संज्ञान लेंगे तो शायद इसकी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। फिलहाल आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।